You are welcome expert classes come MDPS China, which has brought a fine grammatical units as sentence. प्यारे छात्रगण, आज एक्सपर्ट क्लासेस कम MDPS चैनल आप लोगों के लिए एक सुंदर सा तोहफा के रूप में सेंटेंस को लेकर आया है, वाक्य को लेकर आया है। आज हम वाक्य का अध्ययन करेंगे, सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या है? अर्थात वाक्य क्या है? वाक्य तथा इसके भेद। About sentence. A sentence is a group of words put together according to the rules of grammar. वाक्य शब्दों का वह समूह होता है जिसे व्याकरण के नियम के अनुसार रखा जाता है। But according to other grammarians, a sentence is an arrangement of the group of words that makes a meaningful or a complete sense. प्यारे बच्चों, हम सेंटेंस की चर्चा कर रहे हैं कि सेंटेंस क्या है, किसको कहते हैं सेंटेंस। तो परिभाषित किया गया, वाक्य शब्दों का वह व्यवस्थित क्रम होता है जो एक पूर्ण तथा शाब्दिक अर्थ प्रदान करता है। सेंटेंस में यदि शब्दों का क्रम सही नहीं रहेगा तो वह शब्दों का समूह सेंटेंस नहीं कहला सकता। यदि व्याकरण के नियम का हम फॉलो नहीं करेंगे तो वह शब्दों का समूह वाक्य नहीं कहला सकता है। ऐश राम ईट्स ए मैंगो। राम ईट्स ए मैंगो। दिस इज ए सेंटेंस। यह एक वाक्य है क्योंकि इसमें प्रयुक्त समस्त शब्द व्याकरण के नियम के अनुसार रखे गए हैं। अर्थात दिस सेंटेंस इज क्रिएटेड ए मीनिंगफुल सेंस। यह वाक्य एक शाब्दिक अर्थ प्रदान करता है। बट ए मैंगो ईट Ram. In this group of words, all the words are used which are used in the first sentence. First group of the words is called sentence but not second. Because of in second sentence all the words are not used according to rules of grammar. So it is not created the meaningful sense. My dear friends, if any group of words which is created a meaningful sense, that group of words called sentence. हम लोग अभी वाक्य की परिभाषा से need to study about the parts of sentence. How many parts of sentence are there in English? There are two parts of sentence in English. What are they?
they are so. First, subject. Second, predicate. Subject, it means subjective part of sentence. Predicate, it means predicative parts of sentence. Now need to about subject. What is subject? प्यारे बच्चों, अभी हम लोग सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट? इन इंग्लिश, द सब्जेक्ट कंसिस्ट्स ऑफ द वर्ड और वर्ड्स अबाउट व्हिच समथिंग इज सेड। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। अब हम सब्जेक्ट के बाद कैसे जानेंगे कि वाक्य का यह शब्द सब्जेक्ट है? परिभाषा यह स्पष्ट करता है कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही सब्जेक्ट होता है। एज, जैसा कि राम हेल्प मी, राम मेरी मदद करता है। हु हेल्प मी? राम हेल्प मी। इस वाक्य में राम के बारे में कहा जाता है कि राम मेरी मदद करता है, तो राम इस वाक्य का सब्जेक्ट हो गया, अर्थात उद्देश्य हो गया। दूसरा वाक्य को हम लेते हैं, राम एंड श्याम हेल्प मी, राम और श्याम मेरी मदद करता है। इस वाक्य में राम और श्याम के बारे में कहा जाता है कि मेरी मदद करते हैं, अर्थात वाक्य का सब्जेक्ट एक शब्द का होता है तथा एक से अधिक शब्द का भी होता है। किंतु एक बात अवश्य जाने, वाक्य का सब्जेक्ट या तो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। यदि कोई दूसरा वर्ड सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होगा तो अवश्य ही उसमें संज्ञा का गुण पाया जाएगा। प्यारे बच्चों, वाक्य के भेद में हम जाने सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस। नीड टू स्टडी अबाउट द प्रेडिकेटिव पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब हमें वाक्य के विधेय भाग को जानने की जरूरत है। प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट जानने के बाद अब हम प्रेडिकेट की चर्चा करते हैं, जो वाक्य का एक अभिन्न अंग है, एक अभिन्न भाग है। प्रेडिकेट, व्हाट इज प्रेडिकेट? देयर समथिंग इज सेड अबाउट द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यह उदाहरण से सिद्ध होगा, जैसा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, राम हेल्प्स मी, राम मेरी मदद करता है। राम इस वाक्य का सब्जेक्ट है, लेकिन हमें जानना है विधेय का। राम सब्जेक्टिव पार्ट ऑफ द सेंटेंस है, बट हम लोगों को अब जानने की जरूरत है विधेय के बारे में, प्रेडिकेट के बारे में। कैसे जानेंगे कि यह प्रेडिकेट है? प्यारे बच्चों, अभी तुरंत पढ़े कि कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहा जाता है। तो राम के बारे में कहा गया हेल्प्स मी। हु हेल्प्स मी? राम हेल्प्स मी। व्हाट डज राम डू? राम क्या करता है? राम हेल्प्स मी।
राम मेरी मदद करता है। तो हेल्प मी कहा गया राम के बारे में। इस तरीका से हेल्प मी प्रेडिकेटिव पार्ट ऑफ सेंटेंस है इस वाक्य का। अब दूसरे वाक्य को देखें, राम एंड श्याम हेल्प मी। राम और श्याम के बारे में क्या कहा गया? हेल्प मी, राम और श्याम मेरी मदद करते हैं। इस तरीका से हेल्प मी राम और श्याम के बारे में कहा गया और हेल्प मी इस वाक्य का प्रेडिकेटिव पार्ट है। प्यारे बच्चों, जैसे वाक्य का सब्जेक्ट एक शब्द का या एक से अधिक शब्द का होता है, ठीक वैसे ही वाक्य का प्रेडिकेट भी एक शब्द का तथा एक से अधिक शब्द का होता है। पहला वाक्य में एक से अधिक शब्द का है, दूसरे वाक्य में भी एक से अधिक शब्द का है। हेल्प मी, हेल्प मी। राम ईट्स, इस वाक्य में कर्ता भी एक शब्द का है और प्रेडिकेट भी एक शब्द का है। सी डांसेज, वह नृत्य करती है, कर्ता भी एक शब्द का है, प्रेडिकेट भी एक शब्द का है। प्यारे बच्चों, प्रेडिकेटिव पार्ट में भव अवश्य रहता है, अर्थात प्रेडिकेटिव पार्ट का शुरुआत भव से होता है तथा इसके बाद अन्य शब्द भी रहते हैं, अदर वर्ड्स भी रहते हैं। बहुतेरे वाक्यों में प्रेडिकेट केवल एक ही शब्द का होगा, अधिक से अधिक वाक्यों में एक से अधिक शब्द का भी होगा। यह वाक्य पर निर्भर करता है। वाक्य को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे आगे की ओर, वाक्य बढ़ता जाएगा। सब्जेक्ट के साथ साथ वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में भी जाएंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अर्थात अब हमें ऑब्जेक्ट की जानकारी करनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट क्या होता है और इसके भेद कौन कौन से होते हैं। प्यारे बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। अब हम इसके बारे में अगली वीडियो में जानेंगे। इसके ऑब्जेक्ट, वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट के भेद कितने होते हैं, कैसे कौन सा शब्द कौन सा ऑब्जेक्ट होगा। अगली वीडियो आपको ऑब्जेक्ट के बारे में स्पष्ट कर देगी। धन्यवाद।